सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम शर्मा एक बार फिर आपका अपने चैनल एग्रिल कोचिंग सहारनपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे कौन लोग एजीटीए की जो टीवी होने वाली है उससे बाहर होंगे। दोस्तों आपको डीवी का जो रिज़ल्ट आया था उसमें बताया था लगभग आपके 22,000 स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए हैं डीवी, और कट ऑफ जो है 28.5, और जो एसटी की कट ऑफ है वो 4 पॉइंट लगभग में गई है। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा डीवी से कौन लोग बाहर होंगे और एक्चुअल में आयोग ने इतने बच्चे क्वालिफाई क्यों किए हैं। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगली वीडियो में बात करेंगे जो क्या प्रोफाइल होती है एजीटीए की। चलो दोस्तों मैं बताता हूँ डीवी से कौन लोग बाहर होंगे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट लगभग 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंडर अपेयरिंग जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और वे जो जिसका सेमेस्टर एक सेमेस्टर बचा था या 2 सेमेस्टर बचे थे उस टाइम पर, तो उन्होंने फॉर्म जो है वो फिल किया और वो केवल अपेयरिंग में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि हम कितना अपना स्कोर कर सकते हैं। तो एक तो ये बच्चे जो हैं वो डीवी से बाहर होंगे। एक बच्चे डीवी से बाहर वे होंगे जिनकी अंडर एज नहीं है, क्योंकि मैं अगली स्लाइड में आपको एज का और आपकी डिग्री का जो क्राइटेरिया है वो आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों जो हमारी डिग्री है वो आयोग ने एक पर्टिकुलर डेट बताई है, उसके बाद की डिग्री मान्य नहीं होगी। जिसके पास वो डिग्री होगी वही क्वालिफाई होगी, यानी कि अंडर डेट है नोटिफिकेशन के अंदर, उनसे पहले जो डिग्री होगी तो वही डीवी के लिए तैयार अपने करें, अदरवाइज नहीं तो डीवी से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट तो यहाँ पर ये जो है अपना बाहर हो जाएंगे। और अब बात करते हैं लगभग आंकड़ा ये कहता है 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट जो हैं इनके जो मार्क्स हैं ना, जो इनके मार्क्स हैं वो लगभग ये 28.25 से अंडर 40 के बीच में लगभग जो है 10,000 से 12,000 स्टूडेंट है। और जब फाइनल कट ऑफ लगेगी तो वो 28 से ऊपर ही लगेगी, तो ये सभी बच्चे बाहर हो जाएंगे। 4-5 हज़ार स्टूडेंट जो है यहाँ से बाहर हो गए और 10 से 12,000 स्टूडेंट यहाँ से बाहर हो चुके हैं। तो लगभग 17 से 18,000 स्टूडेंट तो यहाँ पर ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। अब जितने आपके स्टूडेंट बचते हैं उनमें एक्चुअल में कंपटीशन है। और दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा ईडब्ल्यूएस का भी बहुत बड़ा पंगा है। ईडब्ल्यूएस का जो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। ईडब्ल्यूएस जिस डेट से अपना नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे पहला ईडब्ल्यूएस या जो 31 तारीख थी लास्ट, उसके मध्य का ईडब्ल्यूएस ही मान्य होगा, अदरवाइज बाद का ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करने के बाद उसमें जो कॉर्नर में राइट क्लिक करना होता है, राइट क्लिक नहीं किया या राइट क्लिक कर दिया, लेकिन वहाँ पर डेट और जो आपका ईडब्ल्यूएस का जो आपका सर्टिफिकेट है उसके जो नंबर होता है, ऊपर नंबर पड़ा होता है 1 2 3 ETC कुछ भी हो सकता है, वो फॉर्म में फिल नहीं किया होगा। और दूसरी बात यह है कि एक ईडब्ल्यूएस की जो डेट जारी करता है वो भी फॉर्म में फिल हुई है। अगर ये तीनों आपके एक्चुअल में लगी हुई है तो आपका ईडब्ल्यूएस मान्य होगा, अदरवाइज ईडब्ल्यूएस नहीं होगा तो वे ईडब्ल्यूएस से बाहर होकर वे यूआर में कंसीडर होंगे। और यूआर की जो कट ऑफ के अंदर जितने नंबर होंगे वो नहीं होगा, वो आउट होंगे डीवी से। डीवी होने के बाद वो फाइनल अगर कट ऑफ ज़्यादा गई और उनके मार्क्स कम है तो वो बाहर हो जाएंगे। दोस्तों अब मैं बात करूंगा 22,000 स्टूडेंट क्यों लिए हैं। 22,000 स्टूडेंट लेने का आयोग का कारण ये भी रहा है क्योंकि जब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी और एसटी इन सभी का बेस बनाने होता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं लगभग 60 मार्क्स हैं
और यूआर की कट ऑफ जो है लगभग 55 पर लगी है। सपोज एग्जाम्पल है, ये लगेगी नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल है इसके EWS OBC SC ST की अगर किसी स्टूडेंट की इसके बीच वेरी करती है और यूआर की कट ऑफ जो है लगभग 55 पे लगी है, तो वो यूआर में गिना जाएगा। तो हमारे AGT एग्ज़ाम में यूआर के बच्चे EWS OBC SC से कम है। तो इसीलिए ओवरलैपिंग करने के लिए आयोग ने जो ओवरलैपिंग बाद में करता है, फाइनल में करता है ओवरलैपिंग, उसे करने के लिए आयोग ने इस तरह का एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि बच्चे ज़्यादा वो पास करता है। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, वास्तव में जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगी। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगी, 1-2 नंबर प्लस या 1-2 नंबर माइनस। आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि स्लाइड पर चलते हैं कि कौन सी डेट तक जारी करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा नोटिफिकेशन आया था वो EWS का जो हमारा आयोग ने एक कंडीशन रखी है, अगर आपका EWS इसके अंतर्गत आता है तो मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। और जो मान्य नहीं होगा वो यूआर में कंसीडर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कटिंग जो है हमारे नोटिफिकेशन की है, उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि आवेदन से पूर्व दिनांक 1 अप्रैल से 31, ये देखिए जब तक हमारी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। इसने आयोग ने 1 अप्रैल क्यों बोला है, क्योंकि EWS का जो हर साल जो है रिन्यूअल होता है, ये रिन्यूअल बनता है, रिन्यू होता है दोबारा। तो इसका ये क्या होगा, जो हमारा 31 मार्च 2024 को जो EWS था, ये एग्जाम्पल के रूप में जो 2023 का EWS बना हुआ था वो 31 मार्च 2024 को ये एक्सपायर हो जाता है, फिर इसे रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो 1 अप्रैल को लेकर 2024 को आपका रिन्यूअल होगा। और आयोग ने कहा है कि 31/5 तक, जब तक लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की 31/5/2024 तक, जो इसके मध्य का EWS बना होता है वो ही आपका मान्य होगा, अदरवाइज आप ये नहीं होगा तो आपका यूआर में कंसिडर हो जाएगा स्टूडेंट। तो दोस्तों यूआर में अगर कंसिडर हो गया तो अगर कट ऑफ यूआर के है तो यूआर का आपका ये लगेगा, कंसिडर होगा, अदरवाइज वो बाहर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही मैं बात करूंगा डिग्री की। जो डिग्री हमारी आयोग ने बताया था, ये देखो आयोग ने साफ साफ मेंशन किया है, अभ्यर्थी के आवेदन की अंतिम तिथि 31/5 तक संबंधित अनिवार्य अर्हता के प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। अगर आप 31/5 से बाद की आपकी डिग्री है या अगर नेक्स्ट मंथ की है, जैसे 1 की ये 10 तारीख 6ठे महीने और 2024 की है, तो भी वो मान्य नहीं होगी। केवल इससे जो पहली डिग्री है वही मान्य होगी। दोस्तों इसलिए लगभग 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट जो है वो DV से बाहर होने वाले हैं। और दोस्तों अगर EWS का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो यूआर में कंसीडर होंगे। तो इस वजह से EWS की कट ऑफ भी कम रहेगी, क्योंकि EWS का जब हमारा प्रमाण पत्र ही सही नहीं होगा तो EWS में कट ऑफ कम रहने के काफ़ी चांस है। और मैंने बताया आपको अपीयरिंग में जितने बच्चे दिए हैं, 4 से 5 हज़ार बच्चा अपीयरिंग में दिया है वो बाहर निकलेगा। और लगभग हमने बोला 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट तो ऐसा है हमारा जो लगभग 28.25 या 29 से लेकर लगभग हमारा 35 तक ही गया हुआ है, ये इसके मध्य का बच्चा है। तो दोस्तों घबराने कोई बात नहीं है, आपकी कट ऑफ जो मैंने बताई है पिछली वीडियो में वही रहने वाली है दोस्तों। और इसी तरह हमारे से जुड़े रहिए और हम अगली वीडियो में आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी देंगे। DV के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। दोस्तों अब मैं प्रोफाइल के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, और कुछ गलतियां ऐसी होती है जो आप अपना सिलेक्शन ये रोक देती है, तो ऐसी गलती ना करें। तो मैं 5 मिस्टेक बताऊंगा दूसरी वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।